क्या आपने कभी गर्म तेल में हरी मिर्च को डाल करके इस तरीके से शानदार सी रेसिपी बनाई है? अगर नहीं बनाई है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मार्केट में हज़ारों रुपए मिलने वाली इस रेसिपी को आप घर पर ही कुछ ही सामान से बना सकते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर 1.5 किलो हरी मिर्च ली है। ताज़ी हरी मिर्च का यहाँ पर यूज़ करना है। उसके बाद इसे साफ़ पानी से धो लिया था और पोंछ करके साफ़ कपड़े से अच्छे से सुखा लेना है। और आपको ध्यान रखना है कि हरी मिर्च में बिल्कुल भी पानी की बूंदें नहीं होनी चाहिए, मतलब इसमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अब मैं एक एक हरी मिर्च को इस तरीके से कैंची से काट लूँगी। आप चाकू से भी काट सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसे कैंची से काटा है क्योंकि कैंची से काटने से हमारे हाथों में जो है वो जलन नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने 1.5 किलो हरी मिर्च ली है और यहाँ पर ये कम तीखी वाली हरी मिर्च का यूज़ किया है मैंने। यहाँ पर ज़्यादा तीखी हरी मिर्च को यहाँ पर नहीं लिया है। आप जो भी हरी मिर्च खाना पसंद करते हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं और आप इसे चाकू से भी काट सकते हैं। लेकिन जब भी हम हरी मिर्च को काटते हैं तो हमारे हाथों में जलन होती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर कैंची का यूज़ किया है। और इसी तरीके से मैंने यहाँ पर सारी हरी मिर्च को छोटे छोटे से पीसेस कट करके एक प्लेट में निकाल लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है और यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप तेल। तो यहाँ पर मैंने मूंगफली का तेल यूज़ किया है। आप अपने अकॉर्डिंग तेल यूज़ कर सकते हैं, जो भी तेल आप खाना पसंद करते हो। तो मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से कढ़ाई में डाल करके गरम कर लिया है। तो तेल में धुआं निकलने तक इसे गर्म करना है। जब हल्का धुआं निकलने लगे तो गैस को बंद कर दें। उसके बाद मैंने यहाँ पर सौंफ ली है, तो मैंने यहाँ पर आधे कप सौंफ का यूज़ किया है और मैंने नॉर्मल मार्केट वाली सौंफ का यूज़ किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 से 3 टेबलस्पून गुड़ का यूज़ किया है। आप चाहे तो चीनी का यूज़ भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर मैंने 5 से 6 टेबलस्पून इसमें नमक का ऐड किया है। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर लाल मिर्च का ऐड किया है। फिर कुछ मसाले लिए हैं, उसमें मैंने लिया है तिल, हल्दी, थोड़ी सी अजवाइन, फिर 2 टेबलस्पून काला नमक लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर भुना जीरा का पाउडर लिया है। हींग लिया है 2 टेबलस्पून, मेथी 2 से 3 लौंग और काली मिर्च। उसके बाद यहाँ पर मैंने ली है राई। तो 1 कप मैंने यहाँ पर राई का यूज़ किया है और उसे लो फ्लेम पर यहाँ पर अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। तो ज़्यादा इसे यहाँ पर रोस्ट नहीं करना है। आप इन सारे खड़े मसालों को मार्केट से भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर घर की चीज़ों से इस रेसिपी को बनाने वाली हूँ। फिर यहाँ पर मैंने आधा कप पीली सरसों ली है। अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल जो है काली सरसों से भी इस रेसिपी को बना सकते हैं और आप चाहें तो पीली सरसों से भी इसे बना सकते हैं। इसके लिए आपको क्वांटिटी जो है वो बराबर रखनी होगी। तो इसे भी लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक भून लेना है। तो यहाँ पर इसे चलाना बिल्कुल भी बंद नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक रोटी की जगह आप 4 रोटी खाना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर अब हम सौंफ को भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। गैस को मैंने यहाँ पर बंद कर दिया है क्योंकि जब हमने सरसों को रोस्ट किया था तो कढ़ाई जो है वो गर्म है, इसीलिए इसी में सौंफ को भी रोस्ट कर लेना है। उसके बाद में हम इसमें काली वाली सरसों इसमें डाल देंगे मिक्सी के जार में और इसका एक दरदरा पाउडर बना लेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि इसे पाउडर एकदम फाइन नहीं बनाना है, दरदरा पाउडर इसका बनाना है। कुछ इस तरीके से आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। तो इसे भी मैंने अच्छे से जो है इसका पाउडर बना लिया है दरदरा। इसे अलग से एक बाउल में मैंने निकाल दिया है और वही वाला मैं मिक्सी का जार लूँगी और इसमें अब मैं ऐड कर दूँगी पीली वाली सरसों। तो जिस तरीके से हमने काली वाली सरसों को रोस्ट किया था, मतलब पाउडर बनाया था, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर पीली वाली सरसों का भी पाउडर बना लेना है। तो मैंने इसका पाउडर बना दिया है। जब तक तेल भी हमारा ठंडा हो चुका है, तो तेल को ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, हल्का गुनगुना गरम तेल जो है वो होना चाहिए। तो इसमें हम कुछ अब खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो खड़े मसालों में हींग भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, मेथी दाने भी ऐड कर दिए हैं, काली मिर्च और लौंग को भी इसमें ऐड कर दिया है साथ में।
और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और साथ में मैं इसमें तिल भी ऐड कर देती हूँ। अगर आपके पास तिल है तो आप डालिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने सारी चीज़ों को डाला, इसमें तेल में बुलबुले निकल रहे हैं, मतलब हमारा तेल जो है वो अभी भी गर्म है। तो मैंने इसमें साथ में डाल दिया है अजवाइन, और गरम तेल है इसीलिए मैंने इसमें डाल दिया है गुड़, ताकि गुड़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। अगर आप गुड़ की बजाय चीनी का यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर चीनी का यूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर देना है। फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत ही बढ़िया है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है और आप इसे महीनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो फिर चलिए अब हम यहाँ पर इसमें सौंफ ऐड कर देते हैं। गुड़ जो है वो मेल्ट हो चुका है, तो इसमें अब हम रोस्ट की हुई सौंफ को भी ऐड कर देते हैं। तो आप चाहे तो मार्केट में भी ये सारे मसाले अवेलेबल होते हैं, आप चाहे तो डाल सकती है, लेकिन नॉर्मल आप घर के मसालों से इस रेसिपी को बनाएं, बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी बन करके रेडी होगी। तो चलिए अब हम इसमें लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहे तो कश्मीरी लाल मिर्च का भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं था इसीलिए मैंने इसे स्किप कर दिया। साथ ही अब हम इसमें सारे जो है मसाले ऐड कर देंगे जो हमने निकाले थे, भुने जीरे का पाउडर, हल्दी पाउडर। इसी तरीके से मैंने इसमें अब नमक भी ऐड कर दिया है। सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर देना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप कोई भी पार्ट स्किप कर देंगे तो आपकी रेसिपी जो है वो ठीक से नहीं बनेगी। तो आप बिल्कुल इसका मेज़रमेंट आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर मैंने काली वाली सरसों का पाउडर भी इसमें ऐड कर दिया है और सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर दिया है। आप इसका कलर देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से इसका कलर आया है। तो अब यहाँ पर मैंने पीली वाली सरसों भी इसमें ऐड कर दी है। आधी सरसों ही मैंने यूज़ की है यहाँ पर, आप चाहें तो दोनों की क्वांटिटी बराबर रख सकती हैं। तो यहाँ पर बढ़िया से आप सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। आप देख सकते हैं कि कितने बढ़िया तरीके से कलर आया है, बिल्कुल मार्केट की रेसिपी की जैसे आपकी ये रेसिपी बनने वाली है। फ्रेंड्स, एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आप इसे एक बार घर पर बना लेंगे ना तो आप मार्केट से लाना तो भूल ही जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसका कलर कितना बढ़िया तरीके से आया है। और इसी टाइम पर अब इसमें हरी मिर्च को भी ऐड कर देना है और सारी चीज़ों को मिक्स कर देना है। तो यहाँ पर मैं वीडियो शूट करना भूल गई थी फ्रेंड्स। होता है कभी कभी कि जब हम सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करते हैं तो कुछ चीज़ें छूट जाती है। तो यहाँ पर आपको हरी मिर्च जो है वो डाल देनी है और सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स करने के बाद ओवरनाइट के लिए मसाले को रख देना है। तो मैंने इसे ओवरनाइट के लिए रख दिया था। तो आप देख सकते हैं कि जो मिर्च है वो भी सॉफ्ट हो गई है, और इसमें मैंने ऊपर से 2 से 3 टेबलस्पून नमक और ऐड कर दिया था, क्योंकि थोड़ा सा नमक इसमें कम था। तो इसे सारी चीज़ों को बढ़िया से अब मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे नींबू। तो मैंने यहाँ पर करीब 1 नींबू के 4 टुकड़े करे हैं और इसके सारे बीज जो है वो निकाल लिए हैं, और सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप इसे महीनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया रेसिपी है फ्रेंड्स। अगर आपके घर पे कोई सब्जी अगर आपको पसंद नहीं आए तो आप इसे रोटी के साथ खा सकते हैं, एक की जगह आप 4 रोटी खाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स करने के बाद में हम इसे एयर टाइट कंटेनर में रख देते हैं। आपको ध्यान रखना है कि किसी भी कंटेनर में मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो इसी तरीके से अब हम इसे एक डब्बे में भर करके रख देंगे। आप इसे महीनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।